नेक्स्ट हम इसकी कुछ लिमिटेशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट लिमिटेशन है उसमें है कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट। तो होता क्या है, अगर हमारे पास लॉन्ग चेन अल्काइल हैलाइड हो तो वो क्या करता है, वो रिएक्शन से पहले क्या करता है, खुद को रीअरेंज करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, CH3 CH2 CH2 Ci in the presence of AlCl3। सो फर्स्ट स्टेप में हमें पता है यहाँ से ये जाएगा और हमारे पास ये कार्बोकटाइन फॉर्म होगा और कार्बोकटाइन पे बेंजीन रिंग अटैक करेगी और हमारे माइंड के मुताबिक कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, CH CH3 CH3 आइसोप्रोपाइल। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका हम रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमारे पास अल्काइल हैलाइड है CH2 CH2 Cl, इसका रिएक्शन AlCl3 के साथ और यहाँ से अटैक होता है और हमारे पास क्या फॉर्म होता है, कार्बोकटाइन। पॉजिटिव और साथ AlCl4 नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो कार्बोकटाइन बना है ये हमारे पास 1 डिग्री है, प्राइमरी कार्बोकटाइन। अगर यहाँ से हम पॉजिटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करें तो ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनता है। तो होता क्या है, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होती है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, और हमारे पास ये वाला कार्बोकटाइन फॉर्म होता है। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकटाइन या 2 डिग्री कार्बोकटाइन। अब ये वाला कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है इससे। तो होता क्या है, जब हमारे पास कार्बोकटाइन बनता है तो उसमें क्या होती है, रीअरेंजमेंट। वो खुद को रीअरेंज करता है और प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है। क्या जाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में चला जाता है। और जब ये सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा तो फिर देन हमारे पास बेंजीन रिंग का अटैक होगा इसके ऊपर, यहाँ से ये अटैक होगा और ये अटैच हो जाएगा और डीप्रोटोनेशन हो जाएगी और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट एक्सेप्ट लिमिटेशन थी कि हमारे पास क्या होता है कि रीअरेंजमेंट भी इसमें पॉसिबल हो सकती है कार्बोकटाइन की, अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बन रहा हो। सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट। पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट मोस्टली केसेस में क्या होता है, पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बेंजीन का रिएक्शन करवा देता हूँ इसके साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो होता क्या है, हमारे पास ये जो अल्काइल ग्रुप है ये यहाँ पे अटैच होता है और हमारे पास टॉलिन फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमारे पास कुछ इस तरह के कंपाउंड और भी देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह के हमें कुछ कंपाउंड्स भी उसमें मतलब देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है, हमारे पास जब ये अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर अटैच होता है तो ये रिंग को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो रिंग को एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है कि रिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करती है इसके साथ और हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये भी एक हमारे पास क्या है कि इसका एक लिमिटेशन है कि हमारे पास काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन या अल्काइल ग्रुप ही मिले तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जो रिएजेंट है हमारे पास बेंजीन, उसकी अमाउंट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर इसकी अमाउंट को हम इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास जस्ट ये एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये वाले प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं होंगे।
नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड लिमिटेशन आती है वो नाइट्रो ग्रुप की है। नाइट्रो ग्रुप की, इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास रिंग के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी अल्काइलेशन जो होती है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? वो इस वजह से हो जाती है कि ये हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये रिंग को क्या कर देता है? डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से रिंग मतलब हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अटैक नहीं कर पाते और हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस की, जिसमें हमने देखा कि क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहली लिमिटेशन में देखा कार्बोकटाइन फॉर्म होता है, और कार्बोकटाइन अगर स्टेबल बन सकता है उससे ज़्यादा तो उसमें क्या हो जाती है? रीअरेंजमेंट हो जाती है, और रीअरेंजमेंट के बाद हमें जो प्रोडक्ट हम मतलब हमारे माइंड में होता है कि ये वाला बनेगा वो नहीं बनता और कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। सेकंड में हमने देखा कि पॉली सब्स्टिट्यूटेड या पॉली अल्काइलेशन अकर हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास रिंग ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और हमें कुछ ज़्यादा ही कुछ मतलब मैनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। थर्ड में हमने देखा कि नाइट्रो ग्रुप अगर लगा हुआ है रिंग के साथ तो वो क्या करता है? रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है और हमारे पास जो रिएक्शन है वो का मतलब मोस्टली केसेस में नहीं होता। सो यहाँ तक हमारी लिमिटेशंस कंप्लीट होती हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस मतलब कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।